साथियों राम राम नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे कि भैंस है उसने ताज़ा बच्चा दिया है लेकिन वो दूध नहीं बढ़ा पा रही है, या फिर जो उसकी लेवटी होती है, अडर होती है, जिसे हम गादी कहते हैं, उसके ऊपर है वो ब्याने से पहले बादी आ गई थी, यानी अडीमा आया हुआ था और वो बादी अब तक ठीक नहीं हुई है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गाय भैंस है वो ताज़ा बच्चा दिया है उसने, उसकी ना तो थनों से बादी जा रही है और ना वो दूध बढ़ा पा रही है। तो ऐसे में कोई घरेलू उपाय बताया जाए जिससे उनका पशु है वो प्रॉपर मात्रा में दूध दे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। तो वो चीज़ है वो आप हर अपने पशु को देते हैं। ब्याने के बाद लगभग सारे किसान साथी है अपने पशु को ये चीज़ देते हैं। जब वो गाय है उनकी या फिर उनकी भैंस है वो बच्चा दे देती है, लेकिन कई बार जो किसान साथी है उसे देने में थोड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे वो जो दाना दे रहे हैं वो दाना प्रॉपर मात्रा में जो गाय है या फिर भैंस है उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो उसे गोबर में साबुत है वो बाहर निकाल रही है। तो साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी अगर आप अपने पशु को दाना देते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, जौ हो, बाजरा हो, अगर उसके गोबर में वो दाना पूरा का पूरा बाहर निकल रहा है तो उसको दाना देना व्यर्थ है पशु को, क्योंकि उसमें आपका देने का तरीका गलत है। क्योंकि वो अगर साबुत बाहर निकलता जा रहा है तो वो डाइजेस्ट मेरे साथियों नहीं हो रहा। अगर वो सही तरह डाइजेस्ट नहीं होगा तो पशु को जो दाना है उसके जितने भी मिश्रण हैं, जितने भी पोषक तत्व है वो उस दाने के नहीं मिलेंगे और आप जो दाना दे रहे हो वो दाना व्यर्थ जाएगा और पशु अपना दूध है वो नहीं बढ़ा पाएगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ये बताया गया कि ये दाना पशुओं के लिए वरदान, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं साथियों। साथ में हम आपको देने का तरीका बताऊंगा जिसे अगर आप पहले भी देते आ रहे हैं उसमें कम रिजल्ट मिले हैं, लेकिन अब मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से दोगे तो उसके रिजल्ट है वो दुगना हो जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा आपको जो पशु को आप दाना दे रहे हैं उसे दूध में देखने के लिए। तो दोस्तों, वो दाना क्या होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आज सभी साथी इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है मेथी के बारे में। साथियों, मेथी सब साथी अपने पशुओं को देते हैं। ब्याने के बाद तो देते ही देते हैं, चाहे रेगुलर ना दे। अगर रेगुलर दें तो बहुत अच्छी बात है, पशु है वो दूध है लगातार देगा आपको। तो अब जो मेथी दाना है वो साथी कैसे देते हैं मैं उसको आपको बताता हूँ। जो मेथी दाना जो मेरे साथी है वो कई बार क्या करते हैं, कई बार उस दाने को पका देते हैं, यानी जो चाट बांटा डाल रहे हैं उसमें पकाते हैं। दाना अगर ज़्यादा पकेगा तो उसके जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे जो मेथी दाना के पोषक तत्व है पूरे पशु को नहीं मिल पाते। या फिर क्या करते हैं कि मेथी दाना लिया साबुत, उसे पानी में भिगो के छोड़ देंगे, 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के छोड़ेंगे और भिगो के छोड़ने के बाद अपने पशु को खाने के लिए देते हैं। अगर वो आप सीधा खाने के लिए दे रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जब अपनी भैंस ने या सुबह गोबर किया फिर गाय ने आपको सुबह गोबर किया तो उसमें वो दाना आपको साबुत देखने को मिल रहा है। साबुत देखने को मिल रहा है तो यानी वो दाना वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुआ है एनिमल की बॉडी में, वो वेस्ट चला गया, उसका पशु को कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो हम जो तरीके की बात करने वाले हैं साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप अपने पशु को 5 किलो मेथी देने वाले हो, 5 किलोग्राम मेथी दोगे तो उस 5 किलोग्राम मेथी दाने को आपको जो आपके घर पर चक्की होती है, आटे वाली चक्की होती है, उसमें पीस लेना है। यानी जैसे कि हम पशुओं को दलिया देते हैं उससे, यानी एक दाने के 3 से 4 टुकड़े होने चाहिए, इस मात्रा में आपको वो दाना है वो पीस लेना है मेरे साथियों। पीसने के बाद क्या करना है मेरे साथियों, जैसे कि आप डेली का कितना देते हो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, जिस हिसाब से पशुपालक अपने पशुओं को देता है। तो जैसे कि आपको देना है 250 ग्राम मेरे साथियों। तो उससे पहले आपको क्या करना है, बच्चा भैंस ने ताज़ा दिया है, गाय ने ताज़ा दिया है तो उसको आप गुड़ तो देते ही देते हैं, सभी साथी गुड़ खिलाते हैं। गुड़ भी क्या करते हैं, साबुत गुड़ है भैंस के आगे डाल देते हैं तो उसे भैंसें कई बार खाती है, कई बार नहीं खाती है। तो आपको उससे पहले क्या करना है मेरे साथियों, उस गुड़ की आपको आवटी बनानी है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, यानी जैसे कि आपने मान के चलो 250 ग्राम गुड़ आप एक टाइम में देते हैं, तो उस 250 ग्राम गुड़ को आपको अच्छे से उबालना है मेरे साथियों। जब वो 250 ग्राम गुड़ है पानी में अच्छी तरह उबल जाएगा, उबलने के बाद जो आपने मेथी देनी है, यानी मान के चलिए आप 250 ग्राम मेथी अपने पशु को दे रहे हैं एक टाइम में खाने के लिए,
तो उस 250 ग्राम मेथी में वो 250 ग्राम जो गुड़ का पानी आपने उबाला है, वो पानी गुड़ जो मेथी है उसके अंदर डाल देना है। गरम गरम पानी डालोगे तो उससे जो कच्चा दाना है मेथी का वो पक जाता है मेरे साथियों। या फिर कुछ दाना कच्चा रह गया तो जैसे कि आप भिगो के देते हो, तो उस आप दाने को जो जिसमें आपने गुड़ डाला है उसको आपको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे ऐसे ही रखा देना है मेरे साथियों। 1 से 1.5 घंटे बाद वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल ठंडा होने के बाद अपने पशु को खाने के लिए देना है। अगर आप इस तरीके से मेथी दाना दोगे तो जो मेथी दाने में जितने पोषक तत्व है वो एक तो नष्ट नहीं होंगे। जैसे कि ज़्यादा उबलने पर, ज़्यादा पकने पर कोई भी चीज़ हो, अगर इसे हम ज़्यादा पकाते हैं, जैसे कि आलू की सब्ज़ी ले रहे हैं उसे ज़्यादा पका रहे हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसे ज़्यादा पकाने से वो नष्ट हो जाते हैं मेरे साथियों। तो आपको इस तरह से पका के देना है जिससे जो मेथी के जितने भी पोषक तत्व है वो ख़राब नहीं होंगे। और आपने जो मेथी दाना पशु को दिया है उसका जो 100% आपके पशु को मिलेगा और आपको दूध में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप मेथी दाना अपने पशु को देते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेंगे और आपका पशु है दूध प्रचुर मात्रा में देगा आपको। अब रही बात भी मेथी दाना कितने दिन देना चाहिए, तो साथियों अगर आपकी कैपेसिटी है 15 दिन देने की, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा महंगा आता है, अगर आपके खेतों में होता है तो अलग बात है। अगर आपकी कैपेसिटी है रेगुलर देने की तो आप उसे रेगुलर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेगुलर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पशु को प्रॉपर मात्रा में मिलते रहेंगे। अगर आपको देना है 10-15 दिन तो आप उस हिसाब से भी दे सकते हो। तो साथियों ये थी आज की वीडियो में कुछ छोटी सी जानकारी जो आपको बतानी थी कि मेथी दाना देने का सही तरीका पशुओं को क्या होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।